तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर सारे जितने भी टॉपिक का पढ़ाया जाएगा उस चीजों को राइट डाउन किया गया है और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल मार्कर के नोक पर अपना टकटकी बनाए रखेंगे और ध्यान को बिल्कुल यहाँ रखेंगे। कोई भी चीज तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। केवल घर में जाइए और एक दो बार कॉपी को देखो और मनन करो, बस तुम्हारा याद हो गया। बशर्ते कि जब तुम सुनोगे तब ये तुमको ये हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बिल्कुल सुनना है ना जी सर। और अच्छे से सुनना है। और विशेष नोटिफिकेशन है एक कि हमारे शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को ये फोन मिला है। तो जिस किसी का फोन हो वो अपना फोन आके इस सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर में संपर्क करें और अपना फोन ले जाने का कृपा करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ देखेंगे, ध्यान से देख रहे हो क्या? ये पार्ट नंबर शायद 3rd होगा ना। पार्ट जो होगा ये तीसरा होगा। पार्ट कितना होगा? तीसरा। पार्ट तीसरा होगा। आपका यूट्यूब पर जा रहा है, आप वहां से क्या करेंगे, बिल्कुल लेक्चर को केवल सुन लेंगे तो पूरा फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा। वो बच्ची क्या लिख रही है उसको अभी हम समझाए हैं कि जब हम बोलेंगे तो ध्यान को यहाँ रखना है। तो चलो देखो, आप देखो कह रहा है निर्वात क्या होता है? निर्वात। अब प्रकाश की चाल कहाँ कहाँ क्या होता है इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि काफी भी आई का पावर n, जो कि पूछा ही जाता है। इज दैट क्लियर? याद हो गया कि निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ की कुछ भी नहीं होता है, जहाँ की तुम अगर यहाँ से कस के कान में बोल भी दे, कस के नानी के, तो यो नहीं सुना पड़ेगा, है ना? समझ रहे ना? तब वैसे ही जगह को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? कि केवल बैठ के सत्यनारायण भगवान का किस्सा सुन रहे हो? दिमाग को खोल के रहना है, दिमाग को खोल के। जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं वो रेगुलर हो जाएं, है ना? तो आज हम उनका भी वीडियो बनाएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना? तो चलो देखो, आप कहता है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, है ना? कांच में प्रकाश की चाल होता है 2.0010 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब 2.00 है, उसका कोई वैल्यू नहीं, सीधे कह सकते हैं आप 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद हो गया? निर्वात में कितना? कांच में कितना? एक पानी आ गया। क्या आ गया? पानी में प्रकाश की चाल 2.25। दशमलव के बाद इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इंडिविजुअली का मतलब होता है एक एक करके, एक एक करके। समझ में आ रहा सारे बच्चे को? चलो देखो, तो ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये डंटा देख रहे हो ना, इसको प्रति पढ़ा जाता है, प्रति नहीं, प्रति। प्रति मतलब बट्टा होता है। कहता अब अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम, जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम तू लोग पढ़ा था ना, उसी प्रकार से जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हुआ करता था, जैसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी 2 नियम होता है। और दूसरा पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल पर होता था। यही पढ़े थे। और यहाँ हम लोगों को पढ़ना है कि आपतित किरण, और यहाँ परावर्तित तो नहीं हुआ है, और यहाँ क्या है? आपतित किरण। और अपवर्तित मतलब दिशा से भटका है, दिशा से भटकने वाला को अपवर्तित कहते हैं। क्या कहते बच्चे? आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, है ना? और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, है ना? और क्या पढ़े कि अभिलंब के सापेक्ष जो होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात नियत होता है। यही सब पढ़े हैं। चलो देखो, तो यही चीज हो गया तुम्हारा ये। तो याद हुआ प्रकाश के अपवर्तन का नियम? किसको किसको याद हो गया? कितने बच्चे बोल सकते हो? सारे बच्चे का हाथ नहीं उठ रहा है। आप फिर से सुनो, रखने का प्रयास करो, देखो समझने का प्रयास करो। कुछ भी भारी नहीं है। जैसे ये माध्यम है, पृथककारी तल है, और ऐसे ऐसे जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए ना, लेकिन ये अभिलंब है, जाके नहीं ऐसे मुड़ गया, है ना? दिशा से क्या हो गया? भटक गया। तो इसी को कहते हैं क्या? अपवर्तन का नियम। अब अपवर्तन का नियम में देखो, इसके बीच आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, है ना? देखो जरा सा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण,
आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है? एक नियतांक होता है। एक क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है बच्चे? नियतांक होता है। अब देखो दूसरा कहते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं ना। तो यही याद हो गया सारे बच्चे को? सभी बच्चे जवाब दे सकते हैं? अच्छा, कौन कौन बच्चे इसमें जवाब नहीं दे सकते वो हाथ खड़ा करें। सभी बच्चे दे सकते हैं? सब दे देंगे पक्का? हाँ, देखो अभी भी मैं तुम्हारे पास टाइम है, जिसको याद नहीं हुआ है अभी भी पूछने का प्रयास करें, नहीं तो यहाँ बुला लेंगे, फिर जवाब नहीं दिया तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। चलिए, सबों को याद हो गया है? सभी बोल सकते हैं? यहाँ बुला लेंगे, बोल लेगी? तू बोल लेगी? पीछे वाले बच्ची बोल लेगी? हाँ, हाथ खड़ा करने के लिए कह रहे थे, क्यों नहीं कर रही है? हाँ, काफी गर्मी है, गर्मी लग रहा है क्या? हाँ, कुछ नहीं, मतलब कि साफ सरपट। चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। यहाँ एक तो 2 महीना के बाद आई है। तो चलो देखने का प्रयास करें। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछेगा तो प्रकाश के अपवर्तन आप बताएंगे 2। कितने बताएंगे बच्चे? 2 बताएंगे। 2 बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? पहले आप बताएंगे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और डाला गया विलंब तीनों एक ही जगह पर होता है, उसी को कहते हैं एक बिंदु पर होता है। और दूसरा बताएंगे क्या? आपतन कोण, अपवर्तन हुआ ना वहां नीचे में, अपवर्तन कोण की जिया एक नियम क्या होता है? नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत? बस यही है। अब देखो जरा सा, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। कहेगा कि स्नेल का नियम क्या होता है? तो अभिलंब के सापेक्ष, अभिलंब के सापेक्ष मतलब 7। क्या रे? 7। तो कहता है अभिलंब के सापेक्ष आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, आर के अनुपात को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम। तो इसको म्यू बराबर हो, इसको पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू। क्या रे? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। कोई दिक्कत? अब चलो देखो, अब यहाँ क्या है देखो जरा सा। अपवर्तन क्या है? तो कहता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक जो होता है वो देखने का प्रयास करें। या पहले माध्यम दूसरा हो जाएगा, पहले माध्यम 1 होगा। जैसे कुछ भी अगर मान लिया जाए कि माध्यम 2 पहले रहेगा तो N2 और 1 लिखेंगे, समझ रहे ना? माध्यम 2 में प्रकाश कहता 1 के सापेक्ष दूसरा का निकालेंगे तो 2 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 1। और यदि पहले के साथ दूसरा का निकालेंगे तो 1 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? और ये फार्मूला हो जाता है। अब देखो जरा सा, अब अपवर्तनांक पढ़ लिए तो अपवर्तनांक जानेंगे कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे VVI और सबसे उत्तम, और जो कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ से लेकर तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो वहां भी तुम्हें मदद करने वाला है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आज ही ठान ले कि हमको ये नहीं भूलना है जब तक कि जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो चलो देखो, कहता है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो कहेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो चलो यहाँ हमने लिख दिया है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है ना हीरा का होता है, जो 2.42 होता है। और सब पदार्थ लिखाएंगे आगे की क्लास में। और सबसे कम हवा की होता है, जिसका कि 1.003 होता है। तो एवं प्रकार से यहाँ तक का आपका क्लास हुआ। अब अगले टॉपिक में चलते हैं।